सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे साप्ताहिक एपिसोड में हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ रेखा कौशिक जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। सतनाम। राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ कामिनी बनैना जी भी जुड़ गई हैं, तो मैं कामिनी सभी मेहमानों का दोबारा फिर से स्वागत करते हुए आज की इस विषय पर पांचवी कड़ी है हमारा बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों पर, जिसमें शिक्षित बने और अपने परिवार को भी शिक्षित बनाएं। बाबा जी का ये संदेश काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस विषय पर रेखा जी से आग्रह करता हूं कि वो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी, सतनाम। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वाहेगुरु जी के खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटल पर उपस्थित सभी संत समाज और बहनों भाइयों को सादर नमन, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी साथियों को मेरा सादर नमन, सतनाम। 42 अमृतवाणी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के द्वारा कंप्लीट हुआ है, और तत्पश्चात सतनाम संदेश के रूप में ये पांचवी कड़ी है। बाबा जी का कथन है छत्तीसगढ़ी में कि शिक्षित और बनाओ और पूरा परिवार ला शिक्षित बनाओ। बाबा जी ने कहा कि पढ़ लिख कर खुद शिक्षित बनो और अपने पूरे परिवार को भी शिक्षित बनाओ। शिक्षा से ही ज्ञान की ज्योति जलती है। शिक्षित होंगे तो संपूर्ण विषयों का ज्ञान होगा और हम तर्क कर सकते हैं। कोई हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। खुद सच्चाई से अवगत हो जाएंगे और किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वैसे प्रथम गुरु शिक्षक हमारे माता-पिता होते हैं। पहली गुरु जो कहा जाता है, माँ को कहा जाता है। जब बच्चे जन्म लेता है तो वह हर चीज से अनजान रहता है। माँ ही उसे हर चीज का परिचय कराती है और सही गलत में फर्क बताती है, जिससे बच्चों की आंतरिक शक्ति का विकास होता है, जिससे वह समाज में एक अच्छे इंसान और देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। गुरु से हमें शिक्षा ग्रहण करते हैं हम। गुरु हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, जीवन को सही दिशा देते हैं और हमारी कमियों को दूर करते हैं। शिक्षक सकारात्मक एवं प्रेरणात्मक गुणों के साथ सभी को शिक्षित करते हैं। छात्रों के सुधार, उपलब्धि और उनके व्यवहारों का भी आकलन गुरु करते हैं। शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक एवं कहना चाहिए कि सामाजिक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं, और गुरु ही हमें अध्यापन के साथ ही नया अनुभव से लेकर सुधार करने के लिए और प्रेरित करते हैं और बेहतर इंसान बनाने में हमें मददगार साबित होते हैं। छात्रों की प्रगति का आकलन करना, छात्रों को उनकी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए गुरु ही प्रोत्साहित करते हैं और माता-पिता प्रोत्साहित करते हैं। अपने छात्रों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित एवं समर्थन भी हमारे गुरु करते हैं। इसलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है। शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षित करना, प्रेरित करना, सशक्त बनाना और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता के लिए तैयार करते हैं। इसलिए शिक्षक छात्रों को अनुशासन, सहजता, सजगता और जिम्मेदारी का भी एहसास हमें गुरु कराते हैं, अर्थात शिक्षक कराते हैं। बाबा जी ने कहा है कि शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि लोग नैतिक बने और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को और समाज को खुशहाल बना सके। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर सके और आने वाली पीढ़ी भी का जीवन सुखमय बना सके। अशिक्षा मनुष्य को मानसिक गुलाम बनाता है। जैसे कही सुनी गई बातों में विश्वास करना एवं उनके कहे अनुसार कार्य करना मानसिक गुलामी है। डर, भयवश पूजा करना भी मानसिक गुलामी है। उन्होंने कहा कि इनसे छुटकारा पाना है तो अपने बच्चों को शिक्षित करो, खुद भी शिक्षित बनो और बच्चों को वास्तविक जीवन से
परिचय जरूर करवाएं। उन्हें जीवन जीना सिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों में एक समझदार एवं सभ्य समाज का निर्माण हो सके। अर्थात शिक्षा से मानवीय गुणों का विकास अधिक होता है, और अगर कोई इंसान शिक्षित होता है तो बाकी लोग भी उसे अधिक इज्जत या सम्मान देते हैं। शिक्षित आदमी का समाज में एक अलग ही स्थान होता है। और इतिहास पर जैसे नजर डालें तो राजा और महाराजाओं के जो समय में थे, विशेष वर्ग के लोग थे, तो वो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। उनका मान सम्मान और विशेष पद उन्हीं को मिलता था, और आम जनता पढ़े लिखे नहीं थी, उनको पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। जैसे कि प्राचीन काल में देखें तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भारत में ही था, तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है। और उस समय गुरुकुल, आश्रम, बौद्ध मठ अ, और उस समय का नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी क्षतिग्रस्त कर दिया है, इस टाइप का उस टाइम का शिक्षा प्रणाली था, उसमें लोग वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और मध्यकाल की जैसे बात करें तो मध्यकाल में मदरसा वगैरह का निर्माण हुआ सुल्तानों को द्वारा, और आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा। तो उसमें पुराने समय का जो जिस टाइम अंग्रेज हमारे देश पर आए और शासन करने लगे, व्यापार करने आए थे, तो तो उस समय का बात मैं थोड़ा यहाँ रखना चाहूंगी सर। जी, जी, स्वागत। 1781 में देश का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा खोला, और उस मदरसे में अरबी फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। 1784 में विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर एक सोसाइटी स्थापित किया। सोसाइटी का नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा गया। सोसाइटी स्थापित करने का उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन था। भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए और भारतीयों के संस्कृति को जानने की कोशिश की, और साहित्यों का उन्होंने अध्ययन शुरू किया। इसलिए अंग्रेजों के एशियाटिक सोसाइटी बंगाल को बनाया। 1784 में इस संस्था का काम था जितने भी भारतीयों में इतिहास है, उनके जितने भी साहित्य है, उपन्यास है, संस्कृत में लिखा हुआ लेख, इन सबका अनुवाद उन्होंने अंग्रेजी में करना शुरू कर दिया, ताकि अंग्रेज हमारे इस संस्कृति को समझ सके और हमारे देश के ऊपर शासन कर सके। मनुस्मृति का 1776 में अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी में किया। भारतीयों की मानसिकता कैसी है, ये जानने के लिए उन्होंने ये सब किया। और 1792 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत का विद्यालय खोला, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को संस्कृत पढ़ने का अवसर मिलेगा, ऐसा आया सब इसमें। तो चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी अमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक भारत में शिक्षा के जन्मदाता भी कहा जाता है। और 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, जो पूरे भारत देश में भारतीय शिक्षा का प्रचार हो सके और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाए, फिर वो लोग निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित करें, ऐसा उसका मानना था। उच्च वर्ग के लोग तो शिक्षित होकर अपने व्यवसाय में व्यस्त हो गए, और शिक्षा निम्न वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। इसे ही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत कहा गया। ऊपर से नीचे की ओर छन कराना, अर्थात अधोमुखी निस्पंदन, यानी शिक्षा ऊपर से छनकर नीचे की ओर पहुंच जाए, ऐसा उनका मानना था, लेकिन जो उस समय हो नहीं सका। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए गए,
डेविड हेयर आप और राजाराम मोहन राय ने इनकी स्थापना की और 1854 में इस हिंदू कॉलेज को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। डेविड हेयर ने धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत दिया और संस्कृत एवं अरबी के बजाय बंगाली और अंग्रेजी में शिक्षा उस टाइम दिया जाने लगा। जैसे कि कलकत्ता में बंगाली भाषा में शिक्षा दिया जाए और यहाँ के से संस्कृत और अरबी को हटा दिया जाए, इस टाइप का उस टाइम का व्यवस्था किया गया। भारत में किस माध्यम से शिक्षा दिया जाए, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और किसी अन्य भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दिया जाए, इस पर दो गुटों में विवाद हो गया। तो इसमें दो गुट था, पहला था प्राच्य विद्या और समर्थक थे और दूसरे आंग्ल विद्या के समर्थक थे। तो प्राच्य विद्या के जो लोगों का मानना था कि शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी भाषा में बने, क्योंकि हिंदुस्तान है तो यहाँ की जो भाषा है तो हिंदी ही होनी चाहिए, उसमें ही शिक्षा दिया जाना चाहिए, उसका आधार हिंदी होना चाहिए। और उसका समर्थक हमारे देश के साथ-साथ उसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, इसमें वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड मिंटो थे। और दूसरा है आंग्ल विद्या, इसके लिए जो इनके समर्थक थे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा भारत में होनी चाहिए। इसके समर्थक थे लॉर्ड मुनरो और दूसरे लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार कर एक ऐसा समूह बनाना चाहते थे, तो जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो, उसका रंग और रक्त भारतीय हो, पर विचारों, रुचि और बुद्धि से वो अंग्रेज हो। तो इस टाइप का उनका शिक्षा नीति था। तो वो तैयार करना चाहते थे, हो तो भारतीय लेकिन उसका जो आचरण है, आदत व्यवहार है, बुद्धि है, वो अंग्रेजों की तरह हो। तो 1840 में भारतीय शिक्षा समिति द्वारा इसको भंग कर दिया गया, क्योंकि उसको प्राच्य विद्या को और उसके जगह में उसके वो जो आंग्ल विद्या, प्राचीन विद्या ये सब वो होकर इसमें 640 में भारतीय शिक्षा समिति भंग कर दिया गया। जो शिक्षा समिति बना था उसको भंग कर उसको नया नाम दिया गया, उसकी जगह शिक्षा बोर्ड कर दिया गया। तो 1843 से 53 ईस्वी तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन थे। उन्होंने कहा कि देसी भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा का प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है और देसी भाषा में ग्राम में शिक्षा देना चाहिए, उनका मानना था। तो शिक्षा नीति का नाम जेम्स थॉमसन रखा गया उस टाइम और 1851 ईस्वी में पूना कॉलेज की इस समय स्थापना की गई और पूना संस्कृत कॉलेज और प्लस पूना आंग्ल कॉलेज, ये दो कॉलेज उस टाइम चल रहा था। तो उन दोनों को कॉलेज को मिलाकर एक कॉलेज बना दिया गया और उसका नाम सिर्फ दिया गया पूना कॉलेज, ना तो संस्कृत और ना तो उसको हिंदी, दोनों को हटा के ऐसा नाम दे दिया गया। और तत्पश्चात इसमें शिक्षा के लिए महिलाओं के लिए भी उन्होंने काम किया अंग्रेजों ने। तो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे 1819 में, तो उस समय तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई और उसमें कलकत्ता में और इसके तहत आसपास जो महिलाएं हैं उन्होंने उनको शिक्षित करना शुरू किए। तो प्रथम महिला स्नातक उस टाइम कादम्बरी गांगुली, पहली महिला ग्रेजुएशन जो कि 1890 ईस्वी में। उसके बाद धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो 1800 की 11 अप्रैल 1827 को महात्मा राव ज्योति फुले जी का जन्म हुआ और 7 वर्ष की उम्र में वो स्कूल गए, लेकिन जातिगत जो भेदभाव था, उसके कारण उनको विद्यालय छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों की इतनी नीति नियम के बावजूद भी हमारे देश में जो भेदभाव था वो आम लोगों के लिए था, जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो शिक्षा का इतना सारा सुधार किए, लेकिन उसमें आम लोगों के लिए कम ही अवसर मिलता था। जैसे ज्योतिबा राव फुले के लिए ही जैसे जानकारी मिलता है, पढ़ते हैं तो उसके अनुसार। तो उन्होंने बचपन में तो उसकी माँ भी गुज़र गई, उनको बहुत दुःख झेलना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने बड़े होके अपनी शिक्षा को उन्होंने पूरा किया और उनका मानना था कि माताएँ जो संस्कार बच्चों के ऊपर डालती है, तो उसमें बच्चों के भविष्य के बीज होते हैं। इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है।
उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग के शिक्षा के स्कूलों का प्रबंध करेंगे और जाति पाति जो ऊंच नीच की दीवार है, दलितों स्त्रियों के शिक्षा के जो रास्ते बंद किए थे उसको उन्होंने आगे चलकर खोलने का प्रयास किए। और ज्योतिबा राव ने अपनी शादी के पश्चात माता सावित्री फुले के साथ मिलकर स्कूल खोले। 1848 में प्रथम स्कूल खोले और महिलाओं के लिए। सावित्री फुले पहली महिला शिक्षिका थी और उनका साथ उन्होंने फातिमा शेख जो थी उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उनको भी नमन करना चाहिए क्योंकि पहली महिला शिक्षिका के साथ में वो उन्होंने काम किया महिला ने। तो दोनों ने मिलकर लड़कियों को शिक्षित करना प्रारंभ किए, लेकिन ये उनके लिए राह आसान नहीं था। उन्हें विद्यालय जाने के लिए रोकने का बहुत प्रयास किया, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया, फिर भी वह हार नहीं मानी। इस तरह उस टाइम का जो शिक्षा था, तो सभी को मिले और कोई वंचित ना रहे, ऐसा उन्होंने बहुत प्रयास किए। और बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में कहा जाए तो ये एकदम कम होगा उनके तारीफ में जैसे बोला जाए तो। वो खुद तो शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आजीवन उन्होंने प्रयास किया कि सबको पढ़ने लिखने का आने वाले समय में अवसर मिले और उन्होंने अपने अमृत वाणी और सतनाम संदेश के माध्यम से जन जागृति लाए और बाबा जी के दर्शन, उनके सिद्धांत, उनके उपदेश, रावटी और पंथी गीत और अमृतवाणी, ये सब ना जनमानस में व्याप्त है और उन्हीं की वजह से लोग आगे आए। और इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। और मैं आज कहीं बाहर चली गई थी तो थकी थी और मैं कार्यक्रम में इतना ही भाग ले पाऊंगी। तो जी, सतनाम सबको और मैं लेफ्ट बहुत-बहुत होती हूँ। शुक्रिया। जी, 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 बहुत-बहुत जी। शुक्रिया रेखा कौशिक जी। काफ़ी विस्तार से आज की इस पर चर्चा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, बहुत शुक्रिया। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े से आग्रह करूँगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। जितेंद्र जांगड़े जी। जी, जी, सबको सतनाम। वॉइस ऑफ मनौता चैनल के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन उपदेश को जनमानस तक पहुंचाने का कार्यक्रम हमारा चैनल कर रहा है। हम उसका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का विषय है बाबा गुरु घासीदास के उपदेश पर, मानव समाज के लिए, सर्व प्राणी पर शिक्षित बनो, पूरे परिवार को शिक्षित करो। हमन जब बच्चा रहन तागुक सियान मन कहा एक लिखिया और 100 बकिया। छत्तीसगढ़ी में कहा सियान मन की बाबू हो एक लिखिया और 100 बकिया। 100 ठन शब्द बोले रही थे और 100 जना बोले रही तेकर कीमत, और एक अक्षर लिखित हो जाई ओकर कीमत। लिखित हो जाई पढ़े लिखे के, लिखा रही ओकर कीमत जाता है। ऐसे प्रकार के सियान मन छत्तीसगढ़िया भाषा में एला बोला है। तो बाबा गुरु घासीदास की शिक्षा से चेतन आता है और चेतन से लाभ हानि, घाटा नफा और आगे विकास के रास्ता कैसे करना है, इनका मार्ग शिक्षा से ही खुलता है। और व्यक्ति मानो अपने जीवन का आकलन शिक्षा से कर सकता है और शिक्षा से ही चेतनवान बनता है। और जिसके पास शिक्षा नहीं है वह खुद का आकलन नहीं कर सकता, हानि लाभ का आकलन नहीं कर सकता, अपने स्वास्थ्य संबंधी आकलन नहीं कर सकता, और छोटा सा कचड़ा तिनका के समान भी गलत है जो उनके लिए पहाड़ बन जाता है, क्योंकि अशिक्षा के कारण वह उस समस्या का निदान नहीं कर पाता। इस कारण समाज में शिक्षा जरूरी है और शिक्षा की जागृति चेतन जरूरी है। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने, गुरु बालक दास ने अंग्रेजी शासक लॉर्ड मैकाले से शिक्षा का अधिकार उन्होंने लाया भारत देश में, और लोग शिक्षित बनेंगे और शिक्षित बनकर के चेतनमान बनेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास, गुरु बालक दास का यथक प्रयास था कि मानव समाज को जागृत करना।
और बिना शिक्षा का जीवन है जो अंधकार है घर परिवार समाज का। और बिना शिक्षा से मानवता भी नहीं आ सकता समाज में, देश में। और मानवता ही परोपकारी सत्य अहिंसा पर मानव समाज को शिक्षित कर सकता है, ज्ञानवान बना सकता है। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा शिक्षा से सत्य अहिंसा को परखा जा सकता है। जिस पर शिक्षा नहीं है वह सत्य का है, अहिंसा का है, इसको जान नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे। इस कारण बाबा जी ने कहा कि हे मानो, अगर आप शिक्षित बनते हो, आपका घर शिक्षित बनता है, तो पूरा समाज शिक्षित बन जाएगा। पूरा समाज शिक्षित बन जाएगा तो देश शिक्षित बन जाएगा। और जहां भी जाओगे मानवता होगा, विकास होगा और परोपकारी होगा। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को शिक्षा का मंत्र दिया। सत शिक्षा है तो सत आचरण आएगा, और शिक्षा नहीं है तो झूठ पाप असत का आचरण आएगा। शिक्षा है तो आत्मज्ञान चेतन का मार्ग आएगा, और सत है तो बुद्धि का विकास होगा। और सत है तो अनुभव होगा। और सत है तो अन्याय क्या चीज है, न्याय क्या चीज है, उनको जानेंगे। और सत है तो अमन शांति की अलौकिक ज्ञान आएगा। और अवगुण है जो कभी सत्य के रहते, ज्ञान के रहते, शिक्षा के रहते अवगुण है जो मानव पर कभी हावी नहीं होगा, आक्रमण नहीं होगा, उसको कभी उनके ज्ञान चेतन को नष्ट नहीं कर पाएंगे, उसके विकास को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि अशिक्षा ही मानव का सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग पढ़ते थे तो संस्कृत में उस समय लेख था, माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी अना बोल ना पाठिता हम समझ दो। उसका अर्थ था कि जो माता पिता अपने बच्चा को शिक्षा नहीं दे पाया, पढ़ा नहीं पाया, वह स्वयं दुश्मन है, अपने बच्चा का बैरी है। और जैसे कि हंसा के समान अगर शिक्षित ज्ञान नहीं दे सकता, माता पिता नहीं पढ़ा सकता, वह माता पिता अपना बेटी बेटा का स्वयं दुश्मन है। उनके दुखित होने का, पीड़ित होने का स्वयं माता पिता जिम्मेदार है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे वचन उस समय हम लोग पढ़ते थे तो लेख में आता था। तो बाबा गुरु घासीदास ने कहा माता पिता गुरु उपदेशा और पाठ पढ़ाई सत्य संदेशा। माता पिता जस तस रही और बोल चाल खान पान करी, कर्म धर्म रोजी रोजगारा और सत्संग पाई चलत व्यवहारा। शिक्षा आदर्श सत्य जब किन्हा और चरित्र दुर्बलता जीवन नहीं दिन्हा। जो व्यक्ति शिक्षित हो गया, आदर्श बन गया, उसका जीवन कभी कमजोर दुर्बलता नहीं होता। वह कभी धर्म रोजी रोजगार को नहीं छोड़ता, हमेशा सत्संग का मार्ग चलाता है। और माता पिता जस तस रही, और माता पिता अगर शिक्षित है, ज्ञानी है, चेतनवान है, बोल बच्चन अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो उनका आने वाला पीढ़ी बच्चा भी उसी प्रकार से रहेंगे। और माता पिता गुरु उपदेश और पाठ पढ़ाई सत्य संदेश। माता पिता गुरु तीनों मिल करके जिस मनुष्य के जीवन में, जिस बालक के जीवन में माता पिता का शिक्षा ज्ञान चेतन और गुरु का ज्ञान चेतन अगर आ जाता है, वह गुरु के समान और माता पिता के शिक्षण से वह सरोकार होकर के उसका जीवन है जो अलौकिक अलौकिक होता है, प्रकाश ही प्रकाश होता है, आनंद ही आनंद होता है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने इस मानव समाज को कहा कि हे मानो, आप शिक्षित बनो और शिक्षित बन करके अपने घर परिवार को पढ़ाओ। हर घर हर परिवार ऐसा कर लेगा तो कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, कोई अचेतनवान नहीं रहेगा, चेतनवान रहेगा और हानि लाभ को समझ करके विकास ही विकास देखेंगे, सुख ही सुख प्राप्त करेंगे, कोई दुखित नहीं रहेंगे। क्योंकि अज्ञानता के कारण हम लोग अज्ञानता के कारण अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य रक्षा नहीं कर पाते हैं। खान पान हमारे आसपास की प्रदूषण होने के कारण कई बीमारी को जन्म देता है। तो शिक्षा ही इस अवगुण को दूर कर सकता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा प्रकाश है, ऐसा चेतन है जिसका प्रभाव
हमारे समाज में बच्चों को होना चाहिए और गुरुजनों के गुरु मत पर जीवन यापन करने का। जैसे सिख समाज है, जो हमारे गुरु ने ये बातें कहा है, उस बात को पालन करना है। तो केश धारण करना है तो बच्चा शुरू से ही केश धारी बन जाते हैं। तो ये हमारा जैसे कि सिख धर्म में, सिख समाज में जो गुरु परंपरा है, गुरु मत है, गुरु मत में यापन करते जीवन। हमारा गुरु ने ये कहा है, उसी मार्ग में जीवन यापन करेंगे। और मन मत, जैसे मन मत आ गए वहां सर्व विनाश हो जाता है। मन में जैसा है ऐसा खान होगा, पान होगा, रहन सहन होगा। तो गुरु मत, शिक्षा का मतलब होता है गुरु मत। गुरु मत में जीवन यापन करना, गुरु मत के मार्ग में चलना। तो हम जैसे बाबा गुरु घासीदास ने कहा है कि अमुक चीज को नहीं खाना है, मांस मदिरा, उसको त्याग करना है, हमको उसको त्याग करना है। ये गुरु मत जीवन है। और जो इस मार्ग को नहीं मानता, जो मन में आया खान पान करता है, वो मन मत है। तो मन मत की जंजाल से, काल चक्र से, दुख की चक्र से बचाने के लिए शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा आ गया वहां, ये सब का तिरस्कार हो जाता है, अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि समय कम है और हमारे वक्ता लोग देख रहे हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत सबको बहुत जय शुक्रिया सतगुरु। जितिन जांगड़े जी, हमारे साथ बने रहे। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में कामिनी पुराना जी आ गई है। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी पुराना जी। आज की इस परिचर्चा पर मैं कामिनी पुराना से पहले राजेंद्र बंजारे साहब को ले लेता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब अपने विचार रखेंगे आज के इस विषय पर। बंजारे साहब। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज का गुरु घासीदास जी के मुख्य उपदेश में से 5वां है, शिक्षित बनो, पूरा परिवार ला शिक्षित बनाओ। परिवार मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि परिवार ही के माध्यम से ही प्रत्येक मनुष्य अग्रसित होता है, आगे बढ़ता है। उसमें मुख्य उनके पालक का होता है, बच्चे का। और माता पिता जैसा ही पैदा होते हैं मनुष्य के रूप में, वैसा ही प्रथम गुरु माता ही होती है। वही सब कुछ जानकारी देते हैं। माता पिता, भाई बहन, अपने आसपास की जितने भी अन्य वस्तुएं हैं उससे परिचित कराते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य अपने बच्चे को शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान है। उस समय गुरु घासीदास जी ने सभी मानव को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और कहते रहे कि सबको समान अधिकार मिले। अर्थात वो कहते थे, मनखे मनखे एक समान का संदेश जन जन तक फैलाने का काम करते रहे। जब गुरु घासीदास जी उस समाज में पैदा हुए थे, उस समय से ही ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से हजारों साल पहले से शूद्रों के लिए शिक्षा यानी विद्यालय का दरवाजा बंद था। इसीलिए गुरु घासीदास जी कोई पाठशाला में जाकर विद्या अध्ययन कर ले, संभव नहीं था। उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह अनेक संत महात्माओं की संगति का ही परिणाम है। ऐसे अनेक महापुरुष भले ही भी स्कूल शिक्षा न ग्रहण कर पाए हो, किंतु कुछ ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। अपनी प्रतिभा के कारण ही इस धराधाम यानी पृथ्वी की मानवता के उद्धारक या जगत का मसीहा बन जाते हैं, जो जगत में पूज्य हो जाता है। आज के इस शिक्षा युग में एक से बढ़कर एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति मिलते हैं, जिन्होंने अंतरात्मा की ज्ञान यानी ज्योति को जलाकर स्वयं प्रकाशित होकर
सारे जहां को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे अनेकों प्रतिभा संपन्न लोग हुए हैं जिन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा धरी की धरी रह गई। हजारों लाखों की प्रतिभा सदियों दरमियान दफना दी गई क्योंकि उन्हें उभरने का मौका नहीं दिया गया। केवल इतना ही नहीं हुआ, अपितु स्त्रियों शूद्रों को भी चरितार्थ करते हुए लाखों प्रतिभा को उभरते देखकर मौत के घाट उतार दिए गए। अनेक ऐसे भी लोग होते हैं जिसकी अंतर आत्मा दिया बुझा हुआ होता है, उसे ज्ञानवान नहीं बन सकता। पढ़ लिख कर शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित हो सकता है, किंतु ज्ञानी होना अलग बात है। इसलिए शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षित विद्वान भाषावादी हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं। बाह्य जगत के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के अभाव में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा मानव जीवन को समान जीवन जीने का विवश होना पड़ता है। शिक्षा विकसित होने पर अनेक समस्याओं का समाधान निकालना सरल हो जाता है। शिक्षा प्राप्त होने पर सोचने समझने की क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ब्राह्मणी व्यवस्था यानी आर्यों ने भारत के मूल निवासियों के लिए विकास का मुख्य द्वार शिक्षा से वांछित किया गया था। किसी तरह से कोई भाषा भी न पढ़ पाए कहकर पढ़ने लिखने वाले शूद्रों के लिए कठोर कानून बना कर रख दिए थे। यदि वे पढ़ लेते तो जीभ काट लेते और सुन लेते तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा तथा खौलता हुआ तेल डाल देते। यदि भाषा याद कर लेते तो सजाए मौत दी जाती थी। तुलसीदास जी ने मनुस्मृति के तर्ज पर शूद्रों को पढ़ना और सिर्फ सर्प को दूध पिलाना एक समान समझते थे। इसलिए शूद्रों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, ऐसा इनका विचार था। उनकी भाषा में अधम जाति ने विद्या पाए, भयु यथा यही दूध पिलाए। भारत में मूल निवासियों को पढ़ने देने पर सरस्वती यानी विद्या देने वाली बेहोश होकर गिर जाती है और पछताने लगती है। जैसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकृति जन किन्हें गुण माना, सिर धुन गिरा लगी पछताना। राम के द्वारा शंभुक ऋषि यानी शूद्र का वध तो जग जाहिर है, इसलिए गुरु घासीदास जी नहीं पढ़ पाए थे। फिर भी उनके अंतर आत्मा के दिया जल चुका था। अपनी छुपी हुई शक्ति को जागृत किया। उनमें अद्भुत विवेक जागृत था, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की चेतना विहीन आत्मा के भीतर दीपक जला सके थे। एक जलता हुआ दिया हजारों लाखों दियों को जला सकता है, किंतु करोड़ों बुझा हुआ दिया एक भी दीपक को नहीं जला सकता। गुरु घासीदास जी ने उस समय यानी काल में समूचे छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। सिर्फ उच्च जाति के बच्चों के लिए अध्यापन का कार्य गांव के ब्राह्मण या शास्त्री परिश्रमिक करते थे, किंतु उसका अर्थ यह नहीं था कि विद्यालय का पूर्ण अभाव था। रतनपुर में 4-5 विद्यालय थे जहां स्वर्णों को के बालक शिक्षा प्राप्त करते थे। उनमें से है बाबू रेवाराम, शिवदत्त शास्त्री, लक्ष्मीदत्त ओझा आदि ने वहीं से शिक्षा पाई थी। वे छत्तीसगढ़ के इतिहास में
प्रथम पंक्ति के विद्वान माने गए थे। हीरालाल शुक्ला के अनुसार उस समय रायपुर में सिर्फ 3 पाठशाला थे। पाठशाला विकास खंड यानी नगर पंचायत यानी के माध्यम से कह सकते हैं। इग्नू कहते हैं 1820 अंग्रेज इतिहासकार के मुताबिक राज्य की ओर से शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था, यानी शिक्षा का सार्वजनिक संस्कार नहीं था, क्योंकि शिक्षा पर एकाधिकार केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। इस तरह से शिक्षा का कितना उस समय स्थिति थी और आज स्थिति कैसी है, उसको हमको जानना है, समझना है, और परिवार के लिए कितना जरूरी है शिक्षा, उस महत्व को हम समझ सकते हैं। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे सर, हमारे साथ बने रहें। आज की इस परिचर्चा पर मैं फिर से हमारे बीच में जुड़े कामिनी पुराने जी से आग्रह करता हूं कि वो आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगी। कामिनी पुराने जी, सतनाम। हेलो, कामिनी पुराना जी सुन पा रही हैं? अपनी आवाज को खोलें और हमारे स्क्रीन पे जुड़े। कामिनी पुराना जी, हेलो। मुझे लगता है कामिनी पुराना जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं जितिन जांगड़े जी से फिर से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर अपनी बात दोबारा रखेंगे। जी जी सर, मैं जी जी, सर बैठे कामिनी लोग पुराना था ध्यान में। जी सर। जी, अपनी बात रखेंगे आज के इस विषय पर। जी 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 सर। मानवता चैनल पर जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन। जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। आज के संदेश है बाबा जी का कि शिक्षित बनो, पूरा परिवार को शिक्षित बनाओ। अर्थात बाबा जी कहते हैं कि आप में जो गुण है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे संस्कार से संबंधित हो, चाहे अनुभव से हो, चाहे गुण से हो, जो भी आप में विद्या है, ज्ञान है, बुद्धि है, वो आने वाली पीढ़ी को दो, ताकि वो भी वो सम्मान का पात्र बन जाए, वो भी जीवन जीने के लायक हो। संसार में जीने के लिए हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, और ये रोटी कपड़ा मकान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे पास शिक्षा हो। शिक्षा से ही आदमी जो है सम्मान प्राप्त और अधिकार के साथ वो जीता है, सम्मान के साथ वो जीता है और आगे बढ़ता है, और उसमें लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। मैं लोगों से अपनी रचना के माध्यम से कहना चाहूंगी कि स्वयं तू पारस है, स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर। स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भोथवा हथियार को धार कर। स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भोथवा हथियार को धार कर। लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है, लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है, बस वहां तक पहुंचने का हौसला अख्तियार कर, बस वहां तक पहुंचने का हौसला अख्तियार कर। अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने, अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने जोश और जुनून भरकर शिक्षा की पगडंडी पर तो चल। अपनी अज्ञानता और अशिक्षा को मिटाने जोश और जुनून भरकर शिक्षा की पगडंडी पर तो चल। तेरे आंखों के आंसू पोंछने लोग स्वयं हाथ बढ़ाएंगे, तेरे आंखों के आंसू पोंछने लोग स्वयं हाथ बढ़ाएंगे। एक बार कामयाबी की बुलंदी पर तो चढ़, एक बार कामयाबी की बुलंदी पर तो चढ़। अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने, अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने संघर्ष और मेहनत कर कर्म की पगडंडी पर तो चल। अपनी जिंदगी की लाचारी और बेबसी को मिटाने संघर्ष और मेहनत कर कर्म की पगडंडी पर तो चल। तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांगने लोग स्वयं हाथ उठाएंगे, तुम्हारी जिंदगी की दुआ मांगने लोग स्वयं उठाएंगे। एक बार सम्मान की दृष्टि से लोगों की नजरों में तो चढ़, एक बार सम्मान की दृष्टि से लोगों की नजरों में तो चढ़। यूं नहीं मिलती कामयाबी, यूं नहीं मिलती कामयाबी, हर खुशी से दूर जाना पड़ता है। यूं नहीं मिलती कामयाबी, हर खुशी से दूर जाना पड़ता है। सपनों के उड़ते हुए परिंदे को पकड़ने के लिए परिश्रम का खून बहाना पड़ता है। सपनों के उड़ते हुए परिंदे को पकड़ने के लिए परिश्रम का खून बहाना पड़ता है। कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में, कुछ लिया नहीं जीवन में, कुछ दिया नहीं जीवन में। वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में, वह जीवन ही क्या जब कुछ किया नहीं जीवन में।
कहती है जो आत्मा उसकी भी तो सोच, कहती है जो आत्मा उसकी भी तो सोच, मत कर ऐसे काम जिसमें हो संकोच, मत कर ऐसे काम जिसमें हो संकोच। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। पर 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देती है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि आपकी सोच के आधार पर आपकी एक शिक्षा ही एक ऐसा तलवार है, जिस तलवार के सहारे आप कामयाबी की बुलंदी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और सम्मान से जीवन जीकर और लोगों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं। लोगों की शिक्षा के लिए आप जो है जाने जाएँगे। आपकी मृत्यु होने के बावजूद भी आप मरेंगे नहीं, जी उठेंगे। बाबा जी ने इसके महत्व को जाना, समझा और लोगों को उपदेश दिया, लोगों को संदेश दिया कि आप लोग स्वयं आगे आइए, पढ़िए और एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसमें हम आगे बढ़कर अपने परिवार को सुख, संपत्ति, खुशी से जीवन जी सकते हैं। और आज के बच्चे थोड़ा-सा शिक्षित तो हो गए हैं, पर संस्कार युक्त शिक्षा की कमी दिखाई देती है। आजकल के बच्चे जो है पढ़ने-लिखने के लिए विदेश तो चले जाते हैं और विदेश जाकर वहाँ से अपने माँ-बाप को भी भूल जाते हैं। तो जैसे हमको पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ संस्कार युक्त शिक्षा की भी ज़रूरत है। आप अच्छे हैं, विदेश चले गए, पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर अपने माँ-बाप को मत भूलिए। जिस मिट्टी में आपने पला-बढ़ा है, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, उस माँ को कभी उनके आँखों में आँसू आने मत दीजिए। बाबा जी यही कहते हैं, इसके साथ-साथ आप में जो हुनर है, जो आप में गुण है, उन हुनर के सहारे आप ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। अपने परिवार को भी अच्छे से संस्कार युक्त शिक्षा दीजिए और अच्छे से आगे बढ़िए। यही बाबा जी ने लोगों को संदेश दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी सर। सादर नमन। जय जी। सतनाम। बहुत-बहुत शुक्रिया कामिनी पुराना जी। मैं जितिन जांगड़े जी से चाहूँगा कि इस आज के विषय पर हमारे पास कुछ समय है, उस पर फिर से दोबारा अपनी बात रखेंगे, जितिन जांगड़े जी। हाँ जी जी सर। मानव जीवन सुंदर है भाई, शिक्षा जाई करो सतनाम चेतन पाई। बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि यह मानव जन्म आपको सुंदर, दुर्लभ, अनमोल जन्म मिला है। इसमें बिना शिक्षा से, बिना शिक्षित ज्ञानवान बने आप कभी सतनाम को प्राप्त नहीं कर सकते। जहां अज्ञान वहां अंधेरा, जहां अज्ञान वहां अंधेरा, अहंकार अभिमानी कर डेरा। और जहां अशिक्षा है, जहां ज्ञान नहीं है, जहां चेतन नहीं है, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि अभिमानी, पाप, असत, झूठ ये सब बढ़ते हैं, क्योंकि सत असत को परखने का गुण नहीं होता है। इस कारण बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षित बनने के लिए मानव समाज को, संपूर्ण समाज को इस वाणी, अमृत वाणी को बोला। जीवन कर शत्रु चिंता है और मोर ईंधन रोग समान है। जीवन में अज्ञानता ही शत्रु है और नाना प्रकार के दुख, जैसे ब्याज का ऋण बढ़ता है वैसे ब्याज का धन बढ़ता है, उसी प्रकार से नाना प्रकार के रोगी अज्ञानता के कारण मानव जीवन पर व्याप्त होता है, बढ़ता है। काली दीवार जब घेरे हैं कायद तन सब भोग, और मेहनत काम किए बिना भोजन पाना चोर। जो व्यक्ति बिना मेहनत, बिना लगन के भोजन भी प्राप्त करता है, वह भी एक प्रकार से चोर के समान है। बिना मेहनत किया, उनको भी बाबा जी ने लकारा कि आप मेहनत करो, शिक्षित बनो और शिक्षित बन करके धन रोजगार का प्राप्त करो, नौकरी चाकरी करो और मानव समाज जन कल्याण पर काम करो। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम धन बटोरे। बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा प्राप्त करके कुंठित होने वाला धन संग्रह को भी उन्होंने काल के समान कहा, क्योंकि कई लोग सर्विस पा जाते हैं, नौकरी पेशा हो जाते हैं, धन का संग्रह करते हैं और धन संग्रह करके अपने माता पिता को सेवा नहीं करते, अपने बंधु भाई का सेवा नहीं करते, वो भी नरक के समान है। वह शिक्षा है जो अज्ञानता से भी गया गुजरा है।
क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति तो मेहनत करके परोपकारी कर सकते हैं, अनाज पैदा करके अनपढ़ गंवार होकर के भी वो लोग सेवा का भाव कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षित होकर के जिसमें परोपकारी जन कल्याण का कोई कर्म नहीं है, उसमें सोच नहीं है, वह भी मानव है जो पापी के समान है। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने कहा कि हे मानव समाज, तुम शिक्षित बनो, परोपकारी बनो, मानवता को लागू करो, मानवतावादी बनो और पूरे समाज को, पूरे देश को जो दुखित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करो, अज्ञानता को दूर करो। इस प्रकार बाबा गुरु घासीदास ने व्यक्ति पर, घर पर, परिवार पर, समाज पर और देश पर शिक्षा का जोर दिया और उन्होंने मैकाले जैसे लॉर्ड मैकाले जैसे से उन्होंने बिल्कुल शिक्षा के अधिकार को मानव समाज पर, सर्व मानव के लिए, एक समाज के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए, पूरी मानव समाज के लिए शिक्षा का द्वार खोलने का काम बाबा गुरु घासीदास ने किया। और अपने जीवन पर उन्होंने ना पढ़ करके भी बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा को बड़ा अमृत माना और शिक्षा के कारण लोग शिक्षित बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेंगे और विकास करेंगे। इस प्रकार से बाबा गुरु घासीदास ने शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया और शिक्षित बनने का मानव समाज को सलाह दिया। और इस बाबा के अमृत वाणी को आज हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मैं पुनः इस चैनल का आभारी हूँ और समय का जी। अभाव है। सबको जय सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। मैं लास्ट कमेंट के रूप में राजेंद्र बंजारे साहब से फिर से चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे, सारांश में, संदर्भ में। राजेंद्र बंजारे सर। हाँ जी सर। उस समय शिक्षा उतना महत्व नहीं दिया जाता था, एक ही समाज पढ़े लिखे थे। उस स्थिति में गुरु घासीदास जी वो अनपढ़ रह करके भी अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम किया। जब गुरु घासीदास जी थे उस समय अंग्रेज शासन था। शिक्षा अंग्रेज शासन की देन है। जैसे कि 1830 में लॉर्ड मैकल, ब्रिटिश सांसद, जो कि 1834 में भारत आए और पूरे देश भर में 1835 ईस्वी में शिक्षा नीति लागू किया और 1857 में जोर पकड़ा। भारत में हजारों साल से शिक्षा का दरवाजा बंद था, जिसे तोड़कर 1857 से 1897 तक बड़ी कड़ाई से अनिवार्य शिक्षा लागू किया, जिसे सदियों की अंधकार रात्रि चीरकर ज्ञान मार्तंड उदय हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी अंग्रेजों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त किया और माता सावित्रीबाई फुले जो महिलाओं की शिक्षा की ज्योति जलाई, शिक्षा नेत्री सावित्रीबाई फुले न केवल भारत की पहली अध्यापिका और पहले प्रधानाचार्य थी, अपितु वे संपूर्ण समाज के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत, प्रख्यात समाज सुधारक, जागरूक और प्रतिबद्ध कवित्री, विचारशील चिंतक, भारत के स्त्री आंदोलन की अगुवाई भी की थी। 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मैकले के द्वारा अनिवार्य शिक्षा नीति जो ब्राह्मण व्यवस्था ने तिलमिला उठा और वह क्रांति का नाम भले दूसरे रूप में लिया, जो 1857 की क्रांति के नाम से इस शिक्षा के लिए जो जोर दिया गया था मैकले ने, उसका विरोध था। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी। गुरु घासीदास के द्वारा समान शिक्षा, पुरुष और स्त्री को एक समान मानने की एक व्यवस्था छत्तीसगढ़ में हुआ। जो महिला की दुर्दशा है, फुगड़ी गीतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी महिलाओं के आक्रोश झलकता है।
स्वगीतों में छत्तीसगढ़ की ललनाएं एक स्तर में स्व को संबोधित कर पुकार उठती है और कहती है, एक स्वगीत के माध्यम से, पैया मैं लागो चंदा सूरज के सुवना तिरिया जन्म झनी दे सुवना तिरिया जन्म झनी दे तिरिया जन्म मोर गऊ के बराबर सुवना जहाँ पाए तहाँ जाए रे सुवना जहाँ पठाए तहाँ जाए अंगीठा ने मोरी मोरी घर लिपवाए अंगीठे न मोरी मोरी घर लिपवाए रे सुवना तेरा ननद के मन नहीं आए रे सुवना तेरा ननद के मन नहीं आए बाह पकड़ के सैया घर लाने बाह पकड़ के सैया घर लाने रे सुवना ससुरे सटका बताए रे सुवना ससुरे सटका बताए भाई ला दे रंग महल दू महला भाई ला दे रंग महल दू महला रे सुवना हमला ते दे विदे रे सुवना हमला ते दे विदे रे सुवना हमला ते दे विदे। इसका भावार्थ इस तरह से है, छत्तीसगढ़ की महिला अपनी व्यथा को इस तरह से अपने गाने के माध्यम से किया है, हे चांद और सूर्य देवता, तुम्हारे चरणों में कहती हूँ कि अब मुझे नारी का जन्म कभी मत देना, क्योंकि कन्या एक सीधी साधी गाय के समान होती है, जिसके साथ उसे बांध दिया जाता है उसके साथ ही उसे जाना पड़ता है। ससुराल में कितना ही काम करो, सास ससुर व ननंद भौजाई के मन ही नहीं आता। देखो ना, आंगन और घर में गोबर लिपते लिपते मेरे हाथ की उंगलियां घिस गई, परंतु मेरे ननंद का मन मेरे कार्य में नहीं भरा। मेरे पति मुझे 7 भवा डाल कर लाए हैं, परंतु मेरे ससुर छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर मुझे मारने दौड़ाते हैं। आज यदि मैं लड़की की जगह लड़का होता तो मैं परदेश में क्यों आती और उनके बातें क्यों सुनती। मेरा भाई लड़का है, इसलिए तो उसके लिए घर मकान पिताजी ने बना दिया है और मुझे कन्या होने के कारण विदेश भेज दिया गया है। इस तरह से महिलाओं की दशा जो है जी। इस स्थिति में था गुरु घासीदास जी, इसलिए समानता महिला पुरुष को समान शिक्षा समान सभी कार्यों में दिया गया। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। साहिब सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब। हमारा कार्यक्रम का समय तो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं कम शब्दों में कामिनी पुराना जी से आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगी। कामिनी पुराना जी, लास्ट कमेंट के रूप में। जी जी जी, पुनः आप सभी को सादर नमन। जय सतनाम सर। मैं अपनी रचना के माध्यम से ही कहना चाहूंगी जी, स्वागत है। लोगों से। पारसमणि बनने की चाहत रखने वाले, पारसमणि बनने की चाहत रखने वाले मेहनत और संघर्ष से डरा नहीं करते। पारसमणि की मणि बनने की चाहत रखने वाले मेहनत और संघर्ष से डरा नहीं करते। कामयाबी की चोटियों पर चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले, कामयाबी की चोटियों पर चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले राहों पर पड़े हुए कंकड़ पत्थर से पीछे मुड़ा नहीं करते, देखकर पीछे मुड़ा नहीं करते। कामयाबी की चोटियों पर चढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले राहों पर पड़े हुए असफलताओं से कंकड़ पत्थर को देखकर पीछे मुड़ा नहीं करते, पीछे हटा नहीं करते। ये मत सोचना कि कोई फरिश्ता आएगा
ये मत सोचना कि कोई फरिश्ता आएगा रात के देखे हुए सपने को सुबह पूरा कर जाएगा। ये मत सोचना कि कोई फरिश्ता आएगा रात के देखे हुए सपने को पूरा कर जाएगा। ये जिंदगी है जिंदगी प्यारे, ये जिंदगी है जिंदगी प्यारे, जो मेहनत परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा परिश्रम करेगा, वही जिंदगी में सम्मान के साथ जी पाएगा, वही जिंदगी में सम्मान के साथ जी पाएगा। मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि इसमें सम्मान भी है और अधिकार भी है और लोगों को परिवार के साथ जीने के लिए सुख सुविधा का साधन भी है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि इस शिक्षा को अपने हथियार बनाइए और एक ऐसा ही शिक्षा है जो जमीन से आसमान में उड़ सकता है, अन्यथा कोई ऐसा माध्यम नहीं है। आप कितना भी मेहनत और परिश्रम कीजिए पर सफलता की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। ये शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आसमान पे छू सकते हैं, लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि आप शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, आगे बढ़िए और लोगों को, परिवार को भी शिक्षित बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सादर नमन, जय सतनाम सर। जी, जी। बहुत शुक्रिया आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर बाबा जी के जो संदेश है उस पर विस्तार से हमारे मेहमानों ने आज की इस चर्चा पर अपनी बात रखी है। मैं आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, डॉक्टर कृपाल सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का धन्यवाद करता हूँ कि बाबा गुरु घासीदास जी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का सौजन्य प्रदान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और आज के इस महत्वपूर्ण कड़ी पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का, जिसमें रेखा कौशिक जी का, जितेंद्र जांगड़े जी का, राजेंद्र नंजारे साहब का और कामनी पुरानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारा गूगल मीट है वो आप लोगों के लिए ऐतिहासिक है। आने वाले समय में आप लोगों को हमेशा याद रखा जाएगा इस मीटिंग के माध्यम से, और बाबा जी के संदेशों को लोग गूगल पे सर्च करके आप लोगों की इस कही गई बातों को समय अनुसार आने वाले पीढ़ी के लोग देख सुन पाएंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जोहार, सतनाम, शुक्रिया। जय सतनाम सर।